छतरी मिसेस अनुराधा। नीले बालों वाले लड़के ने बोलने से पहले अपनी आंखें घुमाई और कहा, तात्विक योद्धा वे हैं जो ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर को परिष्कृत करते हैं और मजबूत बनते हैं। वे मौलिक मंत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं जिन्हें मौलिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका उनके साथ कोई संबंध नहीं है और इसलिए वे उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। लेकिन वे जादूगर की शक्ति के खिलाफ संघर्ष करने के लिए परिष्कृत शरीर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एक शक्तिशाली मौलिक योद्धा बनने का मार्ग एक कठोर है। उन्हें अपने शरीर को मजबूत करने के लिए मौलिक रणनीति विकसित करनी होगी, जो कि वास्तव में दर्दनाक और कठिन है। राहुल, ये सुनकर कहा, क्या मैं अपने शरीर को तात्विक ऊर्जा का उपयोग करके कहाँ परिष्कृत कर सकता हूँ? यार, अपने सोच की घोड़ों को पकड़ो। हम अपने शहर की प्लेस में आत्मीयता की जांच कर सकते हैं, हम निश्चित रूप से इसे याद नहीं कर सकते। भले ही हर कोई जानता है कि एक प्रतिभाशाली ही इसे याद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मेहनत करें तो इसे जल्दी से याद कर सकते हैं। नीले बालों वाला लड़के ने राहुल से कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अगला नाम पढ़ा, केरा। नाम सुनते ही लोगों में कोहराम मच गया, क्योंकि लंबे गोरे बालों वाली एक खूबसूरत लड़की शान से मंच की ओर चल पड़ी। और जैसे ही लड़की ने तालाब में कदम रखा, हंगामा शुरू हो गया। नीली मछली, सुनहरी मछली और सियान मछली जल्दी जल्दी तैरकर उस लड़की की ओर बढ़ी और चमकने लगी। वे रुकने से पहले पूरे 1 मिनट तक चमकते रहे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ये देखकर हैरान था। वह अभी भी हैरानी से केरा को देख रहा था। फिर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, केरा, हाई ग्रेड वाटर एफिनिटी, हाई ग्रेड लाइट एफिनिटी और हाई ग्रेड एयर एफिनिटी। ऐसे मनमौजी नतीजे सुनकर भीड़ में कोहराम और बढ़ गया। हालांकि राहुल जादूगर और मौलिक योद्धा के बीच का अंतर नहीं जानता था। अरे भाई, उसे अपनी राक्षसी प्रतिभा के शीर्ष पर इतना अच्छा जादू मिला है, लेकिन वह हमारे लीग से बाहर है। चलो चलते हैं, हमें पहले अनाथालय में वापस जाना होगा, ये तय करने से पहले कि हमारे भविष्य के प्रशिक्षण के लिए किस स्थान पर शामिल होना अच्छा होगा है। मौलिक योद्धा के रास्ते पर, नीले बालों वाला लड़का ने राहुल से कहा। फिर दोनों हॉल से बाहर निकल गए। लगता है इस समय दोपहर हो गई है, राहुल ने मन ही मन सोचा। जब राहुल शहर में पहुंचा तो वह शहर को देखकर मन ही मन सोचता है कि शहर इतना उन्नत नहीं दिखता है। शहर में कोई कार या बाइक भी नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए इसका मतलब है कि ये दुनिया विज्ञान पर ज्यादा विकसित नहीं हुई है जिसे कारों और बाइक की जरूरत है। हालांकि इस दुनिया में घोड़ों और कुछ अजीब जानवरों को गाड़ी खींचते देखा जा सकता है। 15 मिनट पैदल चलने के बाद राहुल और नीले बालों वाला लड़का एक अनाथालय जैसे ही पहुंचे, 9-10 साल के बच्चे दोनों की तरफ दौड़े और पूछने लगे, अरे समर्थ, कैसा रहा रिजल्ट? राहुल, क्या आपको कोई एलिमेंट मिला? नीले बालों वाला लड़का असहाय होकर बोला, रुको, सब रुको, हम दोनों को कोई भी तत्व नहीं मिला। हम श्रीमती अनुराधा के साथ बात करने जा रहे हैं कि एलिमेंटल वॉरियर ट्रेनिंग के लिए कौन सी जगह सही होगी हम लोग के लिए। जब 9-10 साल के बच्चों को पता चला कि राहुल और समर्थ को कोई भी तत्व नहीं मिला है तो वह निराश हो गए। फिर बच्चों ने दोनों को हिम्मत दी और तितर बितर होने से पहले उन्हें कुछ मिठाइयां दी। राहुल और समर्थ फिर श्रीमती अनुराधा के कार्यालय चले गए। श्रीमती अनुराधा, जो अपने कार्यालय में थी, राहुल और समर्थ को देखकर कोमल स्वर में कहा, आप दोनों आज इतने दिनों के बाद कार्यालय में आए हो, ऐसा लगता है कि आप दोनों किसी जरूरी काम से कार्यालय आए हो। श्रीमती अनुराधा, हम दोनों असफल हो गए, समर्थ ने श्रीमती अनुराधा से कहा। आह, ऐसा भाग्य है। क्या आपने तय किया है कि मौलिक योद्धा के रूप में प्रशिक्षण शुरू करने के लिए किस स्थान पर पंजीकरण करना है? श्रीमती अनुराधा ने कहा। समर्थ ने कहा, नहीं श्रीमती अनुराधा, हम आपसे इस पर चर्चा करने की उम्मीद कर रहे थे क्योंकि आप इस तरह की चीजों के बारे में हमसे ज्यादा जानते हैं। राहुल इस जादुई दुनिया में नया था और राहुल को इस दुनिया के बारे में कुछ मालूम नहीं था, इसीलिए श्रीमती अनुराधा और समर्थ की बातें ध्यान से सुन रहा था। समर्थ श्रीमती अनुराधा से कुछ कहता उससे पहले राहुल ने कहा, क्या हम क्लाउड फैंटेसी पैलेस में शामिल नहीं हो सकते? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। राहुल की बातें सुनकर श्रीमती अनुराधा और समर्थ दोनों ने अजीब तरह से राहुल की तरफ देखा। राहुल को लगा कि वह कुछ गलत बोल दिया है। जब राहुल श्रीमती अनुराधा की कार्यालय में आ रहे थे तब रास्ते में राहुल की दिमाग में क्लाउड फैंटेसी पैलेस बारे में याद आने लगा। राहुल नहीं जानता था कि क्लाउड फैंटेसी पैलेस आखिर क्या है और यह उसे याद क्यों आ रहे हैं। वह तो इस दुनिया में पहले कभी आया भी नहीं था जो उसे क्लाउड फैंटेसी पैलेस के बारे में याद हो। राहुल को लगा कि यह यादें इस शरीर के मालिक का होगा, यानी कि राहुल की आत्मा अभी जिस शरीर में है उस शरीर के मालिक का होगा, जो अब उसे इस क्लाउड फैंटेसी पैलेस की नाम याद आ रहा है।
उसे लगा कि इस शरीर के मालिक योद्धा या एक जादूगर होगा और क्लाउड फैंटेसी पैलेस प्रशिक्षण लेने का कोई स्थान होगा। ये जानने के लिए कि क्लाउड फैंटेसी पैलेस आखिर क्या है, इसीलिए राहुल ने श्रीमती अनुराधा से क्लाउड फैंटेसी पैलेस के बारे में कहा। मैं इतना कैसे लापरवाह हो सकता हूँ जो जानकारी के बिना, श्रीमती अनुराधा से कहा, कहीं मैं मुसीबत में ना पड़ जाऊं। राहुल मन ही मन सोचा। समर्थ बेबसी से और गंभीरता से बोला, भाई तुम्हें क्या हुआ है? आपके जागने के बाद आपके दिमाग में कोई समस्या आ गया है क्या? ये सामान्य ज्ञान है कि क्लाउड फैंटेसी पैलेस केवल एलिमेंटल जादूगरों की भर्ती करता है। समर्थ जिस राहुल को जनता था, दरअसल उस राहुल की मौत हो गई थी। जब इस नए राहुल की आत्मा पुराने वाले राहुल की शरीर में एंट्री किया तो उसकी आंखें खुल गई और उस डेड बॉडी में जान आ गई। जब पुराने वाले राहुल यानी कि उस शरीर के मालिक की मौत हो गई थी तब समर्थ राहुल के साथ ही था। राहुल ने समर्थ से कहा था कि मैं सोने जा रहा हूं, जब मैजिक प्रशिक्षण में मेरा नंबर आ तो मुझे जगा देना।